गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, हाउस वी लिव इन, यानी घर जिसमें हम रहते हैं. चैप्टर गोल्स इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्स. होम्स की क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ होम, रूम्स इन हाउस एंड देयर यूजेस. तो एक घर में किस तरह के रूम्स होने चाहिए, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं. कीपिंग अवर होम क्लीन एंड टाइडी, किस तरह से हम अपने घर को क्लीन और टाइडी बना सकते हैं. केयर अप इन विच रूम इन योर हाउस वुड यू फाइंड दिस. तो क्या ये सब रूम आपके घर पर हैं? तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. Our homes are special places where we live with our families. They protect us from the weather, give us a place to sleep, and provide a space for us to play and enjoy time together. Homes are to different types, but they all serve the same purpose to keep us safe and comfortable. तो घर हमारे एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां हम कभी भी खेल सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो घर एक हमारा एक स्पेशल कंफर्ट प्लेस है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर लगा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ होम्स. तो होम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? होम्स आर essentials because they give us a sense of safety and comfort. They shield us from the cold, rain, heat and provide a place for us to rest and relax. यानी घर हमें जब कभी ठंड होती है ठंड से बचाता है, बारिश होती है बारिश से बचाता है, गर्मी होती है धूप से बचाता है, और वहां पर अपने घर में हमें एक रिलैक्स फील होता है, रिलैक्सेशन मिलता है. और होम्स आर ऑल्सो वेयर वी कीप आवर बिलोंगिंग एंड क्रिएट मेमोरीज विद आवर लव्ड वंस. ठीक है, और हमारे घर से हमारी यादें जुड़ी होती हैं. हम अपने घर में जिससे प्यार करते हैं, अपने घर से हमारी एक याद बन जाती है. होम्स आर नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर, दे आर प्लेसेस वेयर वी फील इमोशनली कनेक्टेड. They give us a sense of belonging and help us feel secure. No matter where we go, our homes will always be special to us. तो हमारा घर हमारे लिए हमेशा एक स्पेशल प्लेस होता है. एक कोजी लिविंग रूम, ये एक कोजी लिविंग रूम है, एक बर्ड्स नेस्ट, और एक ये चिड़िया का घोंसला है. तो ये इनके लिए इनका घर है और ये हमारे लिए हमारा घर है. Did you know some animals like birds and bees build their own homes called nest and hives? तो आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स और बीज के लिए वो अपने घरों को क्या बुलाते हैं? नेस्ट और हाइव्स के नाम से बुलाते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो हाउसेस के क्या टाइप्स है? पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड. सम कॉमन टाइप्स ऑफ हाउसेस इंक्लूड फर्स्ट अपार्टमेंट्स. These are homes located in large buildings where multiple families live in separate units. तो क्या है, ये बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जिसमें एक अपार्टमेंट में एक फैमिलीज रहती हैं. Huts. These are simple homes made from natural materials like mud, straw और wood. तो ये ज्यादातर विलेजेस में मिलेंगी huts. Tents. These are portable homes made from fabric that can be set up and taken down easily. तो टेंट्स क्या होते हैं? आप इजीली इसको कहीं पर भी मेक कर सकते हैं और इजीली आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो ये टेम्परेरी हाउस है. ए हाउस विद अ गार्डन एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग. तो आप देख सकते हैं ए हट और ये एक टेंट, सभी की पिक्चर्स आप देख सकते हैं. टीचरशिप एनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ होम दे हैव सीन इन देयर नेबरहुड और ऑन टेलीविजन. तो आपने कभी अपने आस पड़ोस में या टेलीविजन पर कभी इस तरह के कोई भी घर, हट, टेंट, अपार्टमेंट्स इस तरह के देखे हैं बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक इज रूम्स इन अ हाउस एंड देयर यूजेस. तो हमारे घर में किस तरह के रूम्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं. मोस्ट हाउसेस हैव सेवरल रूम्स ईच सर्विंग ए स्पेसिफिक पर्पस. तो जितने भी रूम्स होते हैं घर में सबका एक स्पेशल पर्पस होता है. Let's learn about some of the main rooms in a house. First, bedroom. This is where we sleep and keep our clothes and personal belongings. ठीक है, तो बेडरूम किस लिए होता है? जहां हम रात को सोने जाते हैं, अपने आराम से कपड़े चेंज करते हैं और रात को वहां पर सोने के लिए जाते हैं. किचन. This is where we prepare and cook food. तो किचन में क्या करते हैं? हम खाना पकाते हैं. Bathroom. This room is used for bathing, brushing our teeth and using the toilet. Next, living room. This is a space for the family to gather, relax and entertain guests. तो यार लिविंग रूम क्या होता है? जहां पर हम अपने गेस्ट के साथ एंटरटेन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं.
तो आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर बेडरूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम सभी की पिक्चर्स देख सकते हैं। ये हमारे घर के स्पेशल रूम्स होते हैं। Did you know some houses have special rooms for studying called a study room? तो किसी किसी घर में कुछ स्पेशल रूम भी होते हैं लाइक स्टडी रूम, जिसको हम स्टडी के लिए, तो जिसको हम स्टडी रूम के नाम से जानते हैं। कीपिंग आवर होम्स क्लीन एंड टाइडी, तो किस तरह से हमें अपने घर को क्लीन और टाइडी बना के रखना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप आवर होम्स क्लीन एंड टाइडी। ए क्लीन होम हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड मेक अस फील गुड। सम वेज टू कीप आवर होम्स क्लीन इंक्लूड, तो किस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। Sweeping and mopping. We use a broom to sweep the floors and a mop to clean them with water. Next, dusting. Dusting करके भी हम अपने घर को clean and tidying बना सकते हैं. We use a cloth or duster to remove dust from surface like tables and shelves. तो जब भी आप कभी आपके घर पे टेबल है, शेल्फ्स है, जो भी मोटी मोटी चीजें हैं उन पर क्या है डस्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे क्या है आपका घर क्लीन एंड टाइडी लगे। Organizing, we put away our toys and belonging to keep our rooms neat and tidy. तो अगर आप अपनी चीजों को सही तरीके से अरेंज करके रखेंगे, सही जगह पर रखेंगे, तो आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। ठीक है। ए वुमेन स्वीपिंग द फ्लोर, ए वुमेन डस्टिंग द टेबल। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने घर को क्लीन एंड टाइडी बना सकते हैं। टीचर्स टिप, एनकरेज स्टूडेंट टू हेल्प विद सिंपल क्लीनिंग टास्क एट होम लाइक पुटिंग अवे देयर टॉयज और सेटिंग द टेबल। तो आप लोगों के लिए टास्क है कि आप अपने घर की डस्टिंग करेंगे, लाइक अपने स्टडी टेबल जो है उसकी डस्टिंग करेंगे और अपने टॉयज अरेंज करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी इन द होम। तो आपके घर की सेफ्टी क्या है। इट्स क्रूशियल टू स्टे सेफ इन आवर होम्स। हियर आर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स। कुछ सेफ्टी टिप्स हैं आपके घर के लिए। फायर सेफ्टी, नेवर प्ले विद मैच or candles and know what to do if there's a fire। तो कभी सेफ्टी मैट से कभी भी माचिस की तिल्ली से आपको घर में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, डोंट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और एप्लायंस विद वेट हैंड। तो खाली हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक चीजों को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। Preventing accidents. Keep toys and other objects off the stairs and floor to prevent tripping. तो ज्यादा टॉयज लेके या ज्यादा सामान लेके आपको स्टेयर्स पे उतरना चढ़ना नहीं है, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं। ब्रेन ट्रिगर, व्हाई डू वी पुट ड्रॉप्स ऑफ डिसइंफिकेशंस इन द वाटर यूज्ड फॉर मोपिंग द फ्लोर्स। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप फ्लोर पे मोपिंग कर रहे हैं और आप स्लिप हो गए हो, कभी ऐसा हो सकता है। न्यू वर्ड्स, ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। इन अ नटशेल, होम्स आर एसेंशियल फॉर आवर सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो भाई घर हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है हमारी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स लाइक हाउसेस, अपार्टमेंट्स, हट्स एंड टेंट्स। ईच रूम इन अ हाउस हैज a specific purpose like sleeping or cooking. Keeping our homes clean and tidy help us stay healthy and feel good. It's crucial to follow safety rules in our homes to prevent accidents. तो बच्चों, हमने यहाँ अपने घर के अबाउट पढ़ा है कि हमें अपने घर में किस तरह से हमारा घर हमारे लिए किस तरह से कंफर्ट है, हमारे घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं, किस तरह से हम अपने घर को यूज कर सकते हैं, क्लीन और टाइडी बना सकते हैं, और हमारा घर हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल द चैप्टर।